आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने डीसी ऑफिस राजौरी के सामने बेरोजगारी और बढ़ती अफराद दर के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरा पार्टी के जिले जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अबरार चौधरी, रियाज गखड़ और दीगर कारकुनों के हमरा डीसी ऑफिस राजौरी के सामने जमा हुए। पीएचडी स्कॉलर्स, एलएलबी, बीटेक तलबा और इंजीनियर पर मुश्तमिल मुजाहिरीन ने हुकूमत की कमी को जाहिर करने के लिए सब्जियां फरोख्त की। बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरियों की मांग करते हुए डीसी ऑफिस राजौरी के सामने सब्जियां रखकर एहतजाज के तौर पर नारे लगाए। रिजवान खान बुराक ने कहा कि खाली आसामियों के इश्तहार न देने की वजह से बेरोजगार नौजवानों के साथ JKLG इंतजामिया के झूठे वादे उन्हें सब्जी बेचने, ऑटो चलाने और तामीराती कारकुनों के तौर पर काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। रिजवान खान बुराक ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 60 महकमों में 1.5 लाख से ज्यादा आसामियां खाली हैं। बुराक ने इफराद दर में इजाफे पर भी तशवीश जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से फास्ट ट्रैक भर्ती अमल शुरू करने की दरख्वास्त की। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अबरार चौधरी ने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान और ओवर एज होते जा रहे हैं। बेरोजगारी ने नौजवानों को नफसियाती तौर पर मुतासिर किया है। रियाज गखड़ ने कहा कि रोजगार के मौके कम हो गए हैं और इससे बेरोजगार नौजवानों में बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। रफाकत चौधरी ने कहा कि बेरोजगार नौजवान डिप्रेशन में हैं और मंशियात और बुरी सरगर्मियों में मुलविस हो रहे हैं। JKAP जिला राजौरी के दीगर कारकुन, जिनमें इंजीनियर ताहिर अब्बास, नसीम शाह, दानिश शाह, सद्दाम चौधरी, आजम खान, राजा असलम खान गखड़, सद्दाम शाह, लियाकत खाकी और दीगर मौजूद थे। पार्टी की यूथ विंग ने राजौरी में प्रोटेस्ट रखा है, क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपका मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। आप जिस तरह से हमेशा अनएम्प्लॉयड की और बाकी लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद यही है कि जिस तरह से बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ पे सारे नौजवान आए हुए, कोई बीटेक, कोई MBA, कोई PhD करके आज उन्होंने रेडियो लगाने शुरू कर दी हैं। कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई कबाड़ की दुकान खोल रहा है, कोई कुछ दुकान खोल रहा है। उन्हें इतना कंपटीशन हो गया वहाँ पे भी कि सब्ज़ी बेचने में भी उन पर कंपटीशन आ गया है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए और हमारी बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अवर होने जा रहे हैं। आपने 800 पोस्टें जो हैं वो आज क्या कारण रहे कि अपनी पार्टी में बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट? देखो, 2014 के बाद आज तक हमारी यूथ जो है किसी भी जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकती। पहली बात तो ये एज की जो बात है, एज लिमिट इन्होंने रख दी है। दूसरी बात ये, जब एज लिमिट की है उसके बाद जब पढ़ लिख के आज मैं BA LLB हूँ, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये अनएम्प्लॉयड हैं और बीटेक वाले हैं। एज लिमिट तो पहले भी इतनी थी ना, पहले थी लेकिन उससे पहले इतनी नहीं थी। और जब से इस सरकार ये वजूद में आई है तब से इन्होंने आके एज लिमिट का जो इतना लोगों के साथ, जो यूथ के साथ इतना व्यवहार किया, ये नहीं होना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं, हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि ये जो है ख़त्म करें। देखिए, आज हम यहाँ पे बेरोज़गार नौजवानों के लिए जो कि अपनी पार्टी यूथ विंग्स, रिजवान खान भाई, हमारे साथ जितने भी हैं नौजवानों के जस्टिस के लिए, देखो कितनी बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है, कोई इस तरफ सरकार कदम नहीं उठा रही है। दूसरा, महंगाई की तरफ देखो, कितनी महंगाई जो है वो अरूज पे चली गई है। एक गरीब क्या करेगा? और इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान मतलब कितना बड़ा यहाँ पे सरकार को देखना चाहिए कि मतलब गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे मतलब गरीबी की वजह से। और मेरे साथ पढ़े लिखे नौजवान ऐसे हैं जो कि सड़कों पे अब गेंती और बेलचा उठाने के मतलब काबिल नहीं हैं, क्योंकि अगर उनकी एजुकेशन देखी जाए तो अनएम्प्लॉयड यूथ जिंदाबाद, अनएम्प्लॉयड यूथ जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द अज जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। मेरी गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि देखिए, आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से राजौरी डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी तंजीम है, हमारी तरफ से भी एहतजाज किया गया। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल की डेट में जो है जम्मू में भी एक प्रोटेस्ट किया गया यूथ विंग की तरफ से। तो नौजवानों की आवाज़ हमेशा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो उठाती रहेगी।
और आज आप देखिए बेरोज़गारी का आलम इतना बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं वादे करते हैं कि आप लोगों को 50,000 नौकरियाँ 1 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन ये सारे झूठे वादे खोखले वादे किए गए। और आज भी देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 1.5 लाख पोस्ट जो है वो अलग अलग महकमों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खाली पड़ी हैं और गवर्नमेंट को के जो कान में है वो जूं नहीं रूंग रही है। रिजवान जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ बातचीत हो रही है, इलेक्शन का जो विगल है वो बजने वाला है, तो अपनी पार्टी इलेक्शन स्टंट खेल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन वाली जो बात है ये हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन या फिर प्रेसिडेंट साहब आपको बता सकते हैं। जहां तक बात रहेगी यूथ के लिए, तो हम यूथ के लिए खड़े हैं, यूथ के हक के लिए खड़े हैं, बेरोजगारी के लिए खड़े हैं। ऊपर से महंगाई है। आज देखिए पेट्रोल का दाम भी जो है 100 रुपये से क्रॉस हो गया। एक स्टूडेंट अगर स्टडी के लिए अगर वो स्कूटी, बाइक या किसी और ट्रांसपोर्ट का सहारा लेता है तो उसको कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज सब्जियों के रेट देखिए आप, एलपीजी गैस का रेट्स देखिए, जो 400 में बिकता था पिछले 7 सालों में, आज उसके प्राइस जो है 900 से ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं। तो हमारा मकसद नौजवानों की बेरोजगारी के ऊपर बात करना है। हमारे कितने हज़ारों की लाखों की तादाद में बीटेक्स जो हैं, बीटेक करके जो नौजवान हैं, इंजीनियर नौजवान हैं, वो आज रोड पे खजल हैं, बेसहारा हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी रोज़गार का जो है उनके पास कोई भी ज़रिया नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।